कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 2709 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 महीने का तरक्याती बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तब वफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए था, जो 2021 में कम करके सिर्फ 500 अरब रुपए कर दिया गया। इस मुर्जमाना फेल से मुल्क की तरक्की को दानिस्ता तौर पर रोका गया। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी चैलेंजेस के बावजूद तरक्याती बजट को एक मरतबा फिर से बढ़ाकर 950 अरब रुपए तक किया है, ताकि उसके समरात आम आदमी तक पहुंच सके। ये 2 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से गुफ्तगू में बड़ा दावा। कहा, कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। फौज का खर्चा बड़ा नहीं, खामखा उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान भर में दुकानें और कमर्शियल इलाके रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल $100 फी बैरल तक जाने का खदशा है, इसलिए तवानाई बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। इनमें ग्रीन एनर्जी का फ़रोग़ और LED बल्ब का इस्तेमाल शामिल है। ऑडियोज़ के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करा के अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म को वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इज़हार लाताल्लुक़ी करना चाहिए था। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या उस वक्त हुकूमत का केस ये है कि ऑडियोज़ बादी नज़र में दुरुस्त हैं? बग़ैर तहकीक बयान देने पर तो इस वज़ीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफ़ी हो जाता। क्या ये दुरुस्त है कि हैकर ने ऑडियोज़ लीक और वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया? वज़ीर अगर अपनी मर्जी से बात करे तो ये काबीना का बयान तस्वुर होगा। कानून के मुताबिक यह हकीकत जाने बगैर हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्ज़ाम लगा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए, मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे। जजेस पर इल्ज़ामात की तशहीर कैसे की गई? चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्ज़ामात लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि सबसे बड़ी अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। हुकूमत का केस तासुब का नहीं, मफादात के टकराव का है। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ है। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को जवाब। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मफरूज़े पर कैसे बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है, और क्या हुकूमत का एतराज़ अदालत के दायरे कार पर समात पर है या इंतज़ामी उमूर चलाने पर भी है? एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की, अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का ये केस बिल्कुल नहीं कि केस में जजेस की बदनीयती शामिल है। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुतालिक निकल आए फिर नजरिया ज़रूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जा सकता है कि अब केस किसी ने तो सुनना है। अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज से मुतालिक दलाइल मुकम्मल। नौ मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ़ नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि जिना हाउस में तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई, हसास तनसीबात जला दी, क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? पीटीआई के कारकुनों से कहते हैं कि इंसाफ का झंडा आज भी उनके हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो 1 महीने से कैद तन्हाई में थे, किसको हिदायत दे सकते थे या उकसा सकते थे? इस तहरीक का हिस्सा हैं। आज चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहते हैं कि यह आजमाइश का वक्त है, हिम्मत ना हारे। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था।
अदालत ने DC रावलपिंडी का 3 MPO का ऑर्डर कलअदम करार देकर शाह महमूद कुरैशी को किसी और MP ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि IG ने अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ वाहिद सबूत यही दिया है कि क़यादत ने मुबैना तौर पर 9 मई को एक दूसरे को कॉल की, एक दूसरे को फ़ोन करने पर IG ने पूरी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया। हम्माद अजहर की दरख्वास्त पर नज़रबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश। फहरिस्त के मुताबिक 9 मई के वाक़यात के बाद पंजाब भर में 53 अफराद नज़रबंद हैं। सूबे भर में 3045 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात वापस लेकर रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी के दोस्त फरहा गोगी उर्फ फरहत शहजादी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 अकाउंट्स का इंकशाफ नैब ने 8 जून को तलब कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। नैब ज़राए के मुताबिक बैंक अकाउंट्स में बुज़दार दौर में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस की गईं। दोनों मुल्ज़िमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गईं। दोनों की मिल्कियत में 10 कंपनियों का भी पता लगाया गया। तहकीकात में फरहत शहजादी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का सुराग भी लगा लिया गया। कैश बॉय का मजमूई तौर पर 860 मिलियन कैश ट्रांजैक्शंस का एतराफ़ 2021 में फरहत शहजादी ने FBR के पास 97 करोड़ के असासजात जाहिर किए थे। फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के असासों में 3 साल में मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। FIA लाहौर ने काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में कहा गया कि मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर आबी ज़खायर के मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन की। मोनिस इलाही ने करोड़ों रुपए रिश्वत की मद में वसूल किए। मोनिस इलाही ने करप्शन और रिश्वत से कमाई गई रकम की मनी लॉन्ड्रिंग की। चीफ जस्टिस उमर अता मंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस और नजर-ए-सानी अपीलों पर नया कानून नाफिज है। आप इसके तहत दरख्वास्त दे सकते हैं, चाहें तो नए कानून के मुताबिक नजर-ए-सानी दायर करें। सरकारी TV के साबिक MD अताउल हक कासमी नजर-ए-सानी केस में अदालत उज़्मा ने नए कानून के मुताबिक नजर-ए-सानी दरखास्तों में वकला तब्दील करने की भी इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नजर-ए-सानी अपीलों को नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने MD PTV केस का फैसला 184(3) के तहत सुनाया था। दरखास्त गुजारों को नए कानून का फायदा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए शेड्यूल में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 जून तक का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार है। 6.5 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम रवा महीने 30 जून को ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट के अहदाफ पर इख्तिलाफ राय बरकरार है। सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। IMF टैक्स हदफ 9,800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से रवा महीने अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। तवानाई से मुतालिक बजट तजावीज़ पर इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम से कम किया जाए। वज़ीर आज़म की मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मनसूबे मरहलावार शुरू करने, लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए इक़दाम करने की हिदायत। IT और टेलीकॉम बजट तजावीज़ पर इजलास में वज़ीर आज़म ने फिक्स्ड टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। IT शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मराद देने की असूली मंजूरी। जदीद टेक्नोलॉजी और IT के जरिए कारोबार और तिजारत के फ़रोग़ पर खुसूसी रियायत देने का भी फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत आइंदा बजट में 1 लाख नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप फराहम करेगी।
9 जून को पेश होने वाले बजट में नए इंतखाबात के लिए भी रकम रखी जा रही है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 10 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इंतखाबात की राह में रुकावटें दूर हो रही हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहांगीर तरीन नई पार्टी नहीं बना सकते और न ही किसी पार्टी के सरबराह बन सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी निजकारी का मामला पार्लियामेंट में ही उठाए। ऐसे इकदाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह का वकील रशीद रिजवी से मुकालमा। रशीद रिजवी ने कहा कि पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना कहें कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई। पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुआशी मामलात को हाथ लगाना नहीं चाहते। नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। मकसद मईशत को मजबूत करना था। नेपरा और दीगर फोरम्स पर जाना बिल्कुल आपका हक है। कोयटा में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटिशनर और सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे कि पहले से घात लगाए अफराद ने उन पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को दो तरफ से 9mm पिस्तौल से निशाना बनाया गया। उन्हें 15 गोलियां लगी। वाक़े के खिलाफ वकला की जानिब से अदालतों का बॉयकॉट। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। सीनियर वकील अमानुल्लाह के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी। आईनी दरखास्त की समाअत आज होना थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगा दिया। कहा कि अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके शहीद किया गया। अब्दुल रज़ाक शर गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन PTI के खिलाफ दरखास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस वकील के कत्ल पर पर्दापोशी की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अब्दुल रज़ाक का खून उन्हीं पर है जिन्होंने 9 मई को आग और खून का खेल खेला। हुक्मरान गिरोह ने 9 मई को जमहूर की बालादस्ती को ज़िबाह करने की कोशिश की। बिला तहकीक तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम एक रिवायत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सीनियर कानूनदान और सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन का कहना है कि 9 मई को IG, DIG और SSP कहाँ थे? इतने बड़े वाक़यात हो गए, कहीं पुलिस नहीं पहुंची, इतना कुछ हो गया, IG का अभी तक तबादला नहीं किया गया। चीफ जस्टिस को इत्तफाक राय का कहने की बजाय तारीख देनी चाहिए। PTI का वोट बैंक नहीं टूटा, वो कायम है। PTI ने असेंबली से बाहर आने का गलत फैसला किया। उस वक्त पाकिस्तान में पावरफुल नवाज शरीफ है। सब फैसले उनकी मर्जी से होते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बगदाद में इराक़ी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर उल शिमरी से मुलाकात। ज़ायरीन और ताजिर बिरादरी के लिए इराक़ी वीज़ों में आसानी पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर भी हाज़िरी दी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं की और पौधा लगाया। वज़ीर ख़ारजा इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी गए, जहाँ उन्होंने फ़िक़्ह हनफिया के मुबल्लिग़ और इराक़ की फ़िक़्ही काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अहमद हसन अल ताहा से मुलाकात की। मेयर कराची कौन होगा? जोड़ तोड़ जारी। जमात इस्लामी का मुस्लिम लीग नून से राबता। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द की नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात। शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि मेयर के इंतखाब से मुतालिक मरकज़ी क़यादत के मशवरे से हतमी फ़ैसला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ कराची का मेयर के उम्मीदवार के लिए जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत का फ़ैसला। तर्जुमान PTI का कहना है कि जमात इस्लामी की जानिब से तहरीक इंसाफ को डिप्टी मेयर के ओहदे की पेशकश की गई। PTI को कोई ओहदा नहीं चाहिए। कराची के बेहतर मफाद के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का फ़ैसला किया। KMC की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब नुमाइंदों की तकरीब हलफ बर्दारी आज 3 बजे होगी। मखसूस नशस्तों पर कामयाब 121 उम्मीदवार हलफ उठाएंगे।
मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जिसके रवाबित विफाक से भी हों। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि ऐसी जमात चाहिए जो इख्तियारात के साथ आए। कराची वालों का शुक्रिया जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानिए को कबूल किया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हुकूमत से रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा कि इस गर्मी में दुकानें रात 8 बजे किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। हर हुकूमत दुकानें रात 8 बजे बंद करने की नाकाम प्रैक्टिस कर चुकी है। गर्मी के मौसम में दिन में कोई खरीदारी नहीं होती। गर्मी के मौसम में खरीदारी सिर्फ रात 8 बजे से रात 11 बजे तक होती है। वज़ीर तवानाई को चाहिए ताजिर नुमाइंदों के साथ बैठ कर बात करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश और यालाबारी। आंधी के बायस रावी रोड पर वाक़ स्कूल की दीवार गिर गई। 3 बच्चे जख्मी हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। रीगल चौक के करीब दरख्त गाड़ियों पर गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आंधी की रफ्तार 98 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। सरगोदा, खुशाब, मुल्तान, खानेवाल, भावलपुर, जहानिया और भक्कर में कहीं यालाबारी और कहीं आंधी के बाद हल्की बारिश। राजनपुर में नदी नालों का सैलाबी रैला रुझान के मैदानी इलाकों में दाखिल। बलूचिस्तान में कोह सुलेमान रेंज में शिरानी और योब के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। हुकूमत सिंध का ईद उल अज़हा पर तनख्वाहें और पेंशन 23 जून को अदा करने का फैसला। महकमा खजाना ने हिदायत जारी की हैं कि तमाम महकमे तनख्वाहें और पेंशन 1 जुलाई के बजाय 23 जून को अदा करें। बहर अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन 18 से 24 घंटों के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान के साहरी इलाके को अब तक कोई खतरा नहीं है। और अदाकारा महानूर बलोच को नजर क्यों नहीं लगती? उनकी जल्द शादी में राज क्या है? महानूर बलोच अब ड्रामा इंडस्ट्री से दूर क्यों हैं? जानिए सारे सवालों के जवाब प्रोग्राम हस्ता मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ हफ्ते की शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।